नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर के जो आंकड़े और जो रिपोर्ट में नतीजे सामने निकल कर आए हैं, उससे योगी जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आगे इस रिपोर्ट की पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मुहर्रम को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का कुछ और नए नियम लागू किए गए हैं। मुहर्रम के जुलूस में किन किन चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यहां पर हाथरस के बाद अब पुरी के अंदर, यानी उड़ीसा के पुरी के अंदर जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़ की खबर सामने आ रही है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं और एक इसमें बताया जा रहा है कि व्यक्ति की कैजुअलिटी की खबर सामने आ रही है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2024 महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से एनडीए चुनाव हारा है, इसको लेकर के पहली बार एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एक बड़ा बयान दिया है। क्या कहा, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर शामली में जिस तरीके से एक व्यक्ति को पीट पीट कर खत्म कर दिया गया था, उस मामले को उठाने वाले पत्रकारों के खिलाफ ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। किस किस पत्रकारों पर कार्रवाई हुई है, इनके नाम भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ ताजा अपडेट इस पर क्या है, उसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हाथरस के अंदर भगदड़ पीड़ितों से जमीयते उलमाए हिंद की टीम ने मुलाकात की है और इनको मुआवजा देने का भरोसा दिया है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी यह मिल रही है कि अब आईडीएफ के ठिकानों पर हिजबुल्लाह की तरफ से फिर 20 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए, जिससे इजरायली सेना के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका ने ईरान के अंदर हुए प्रेसिडेंशियल चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए इस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। क्या कहा है जो है अमेरिका ने, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी के अंदर बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, इसके चलते योगी जी की चारों तरफ से आलोचना हो रही है, चारों तरफ से नेता उनके पीछे पड़े हुए, तो वहीं बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया गया है और इस कारण वैसी ताकतें सक्रिय हो गई हैं जो चाहती हैं कि योगी जो है कि छुट्टी हो जाए। उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दल बहुचर्चित डबल इंजन सरकार के बावजूद 80 में से केवल 36 सीटें जीत सके हैं। रिपोर्ट में बीजेपी उम्मीदवार राघव लखनपाल का उदाहरण दिया गया है, जिन्हें सहारनपुर में कांग्रेस के इमरान मसूद ने हराया। एक समीक्षा बैठक में लखनपाल ने स्थानीय बीजेपी नेताओं के अति आत्मविश्वास की शिकायत की, जो मानते थे कि उन्हें जनता को एकजुट करने के लिए जमीन पर काम करने की जरूरत नहीं है और इसके लिए ब्रांड मोदी उनकी नैया पार लगा देगा। लेकिन जिस तरीके से यूपी के अंदर बीजेपी के नेताओं ने लापरवाही बरती है, उसका नतीजा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 36 सीटों पर सिमट कर रह गई है और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को ठहराया जा रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में अब मुहर्रम के जुलूसों को लेकर के योगी सरकार का नया फरमान जारी हुआ है। खबर आप देख सकते हैं, मुहर्रम का पहला दिन इस्लामिक कैलेंडर का नया साल होता है। अगर आज शाम यानी कल शाम को चांद दिखा तो 7 जुलाई को भारत में मुहर्रम का पहला दिन शुरू हो चुका है। इसी महीने 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है। आगामी इन त्योहारों के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए सीएम योगी की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक मुहर्रम में किसी भी तरह के हथियार का प्रदर्शन करना मना है। इसके अलावा ओवरसाइज डीजे पर भी बैन है। यूपी सरकार की तरफ से प्रशासन के ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी
नई परंपरा ना चालू हो पाए। दूसरी तरफ योगी सरकार द्वारा मुहर्रम के ताजियों में तलवार हथियार लहराने पर रोक लगाने से मुस्लिम नेता भड़क गए हैं। मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि सबको अपनी अपनी परंपरा निभाने का अधिकार है। मुस्लिम लीग प्रवक्ता मोहम्मद अतीक ने सरकार के इस फैसले पर नाराजगी व्यक्त की है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। हाथरस के बाद अब उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़ की खबर सामने आ रही है। स्क्रीन पर मैं आप लोगों को खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मची है, जिसमें 15 से ज्यादा जो भक्त हैं वो घायल हो गए। वहीं एक श्रद्धालु की मौत की खबर भी सामने आ रही है। यहां 53 साल बाद 2 दिन की यह रथ यात्रा हो रही है, जिसके चलते भारी तादाद में भक्तों का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ था और रथ को खींचते समय यह भगदड़ मची है, जिसमें 15 से ज्यादा लोग घायल और एक कैजुअल्टी का आंकड़ा सामने आ रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने लोकसभा चुनाव में अपनी हार को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या कहा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे वोटर्स को लगा कि एनडीए आराम से 400 सीट जीत लेगा, इसलिए वे छुट्टियां मनाने के लिए चले गए। ये बात अपने आप में एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, जिन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर महाराष्ट्र में भारी जो है हार का सामना किया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर शामली के अंदर एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को जिस तरीके से पीट कर खत्म किया गया था, इस मामले, इस खबर को उठाने वाले 5 पत्रकारों के ऊपर यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो है एक व्यक्ति को पीटने के मामले में आरोपियों के खिलाफ उस तरीके की कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरी तरफ जिन पत्रकारों ने इस मुद्दे को जनता के सामने रखा, उठाया, उनके ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई, जिसमें जाकिर अली त्यागी के साथ साथ कई और पत्रकार शामिल बताए जा रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही। हाथरस के पीड़ितों से जमाते उलमाए हिंद की टीम ने मुलाकात की है। आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। मदद के लिए मुआवजा देने की बात भी यहां पर कही गई है। जमाते उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर प्रतिनिधिमंडल ने घटना के दूसरे दिन से ही हाथरस का दौरा शुरू किया था। शनिवार को प्रतिनिधिमंडल का यह तीसरा दौरा रहा है। यहां पर पीड़ितों से मुलाकात के बाद जमाते उलमाए हिंद की तरफ से कहा गया है कि जो पीड़ित हैं उनकी मदद हम लोग करेंगे। खैर, अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले के बीच जिस तरीके से गाजा के आम नागरिकों को इजराइल की सेना टारगेट कर रही है, इसका बदला लेने के लिए अब एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर दी है। लेबनान से आईडीएफ ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने लगभग 20 रॉकेट फिर दागे हैं, जिसमें इजराइल सेना की कई जो है सैन्य ठिकाने तबाह हो गए हैं और इजराइल के अंदर भारी नुकसान भी हुआ है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। ईरान के अंदर हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर अब जो है अमेरिका ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से कहा गया है कि यह इलेक्शन निष्पक्ष तरीके से नहीं किया गया है, इसमें बेईमानी की गई है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।